Hi, this is Ahsan Atiq. Hi, this is Arslan Khan. And you're watching Meaningful. So welcome back with another episode of Meaningful. सबसे पहले लास्ट एपिसोड के लिए आई वुड रियली लाइक टू अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू. हाँ बोलो. वो अस्सलाम वालेकुम से करो ना. कुछ लोग कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो अच्छा लगता है. अस्सलाम वालेकुम से कहने. हाँ, यूजुअली हम जब कहते हैं ना हेलो एंड वेलकम बैक टू वेलकम बैक टू मीनिंगफुल, उसके बाद तुम कहते हो अस्सलाम वालेकुम. वो आज पिछले कुछ ऐसे तुम नहीं कह रहे. मैं कहता हूँ. हाँ. अच्छा. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं या जो हमें नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन देखेंगे. सबसे पहले लास्ट एपिसोड के लिए आई वुड रियली लाइक टू अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू. लास्ट वीक में एक्चुअली मेरे कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे तो उसकी वजह से इशू था. लेकिन उस चीज़ के लिए मैं ये जस्टिफिकेशन कोई भी नहीं दूंगा, बट मुझे इस तरह लगता है कि कभी कभी आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, बट दैट शुड नॉट कम फॉरवर्ड. तो हम हमेशा आपको पता है हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं. बैड एनर्जी को नहीं, सैडनेस को. हाँ, मैं कहता हूँ कि एक इंसान में जब कोई साइकिल आता है ना सैडनेस का, खामोशी का, तो वो नेचुरल है तो आता है ना. हाँ, नेचुरल है तो कोई मसला नहीं. याद है एक बार मेरी भी एनर्जी डाउन थी तो मैंने कहा था कि इट्स नेचुरल, इट्स ओके, लेकिन आई विल ट्राई के एनर्जी बरकरार. और बाकी ये है कि ठीक है यार, एनर्जी डाउन हो जाती है, लेकिन आप लोग ही हमें कभी चेयर अप करते हैं जैसा हम आप लोग करते हैं, आप लोग भी तो हमें लेकिन इस चीज की मुझे बड़ी खुशी हुई कि यानी कि लोग गौर से देखते हैं, और उनको पता लग गया कि कुछ मिसिंग था इसके अंदर से, है ना. तो चलो इस बार हम पिछली बार की भी कमी पूरी कर देते हैं और वो एनर्जी हम मजीद डाल देते हैं इसके अंदर. ठीक है. सो सबसे पहले आप बताएं आपका इस वीक का पूरा किस तरह का रहा 7 दिन का स्पैन. अप्स एंड डाउन थे. यस. थे क्या कुछ बहुत खुशियां मिल रही थी और कुछ होते हैं ऐसे लोग जो आपकी जिंदगी में रोड़े अटकाते हैं. तो कुछ ऐसे लोग भी थे. और इस वीक आपने कुछ स्पेशल किया? तो स्पेशल किया तो उससे न्यूज़ ना शुरू कर लें जो स्पेशल हुआ. अभी नहीं न्यूज़ शुरू करेंगे, अभी हम पहले लोगों को बताते हैं तो सही ना कि मैंने क्या स्पेशल किया. मैंने कमली देखी कल. हमने कल हम गए थे. कल अरसलान के साथ मैं और हमारे एके पास की एंटायर टीम और टीम के अलावा अहमद नहीं गए. मुझे बड़ा दुख है, लेकिन मैंने उनको दिखानी है लास्ट में. तो हमने कमली मूवी देखी एंड इट वाज ब्रिलियंट, लवली. उसको हम न्यूज़ में भी ऐड करेंगे. लेकिन उसके अलावा हाउ वाज द वीक ओवरऑल? फाइन. ये तो मुझसे क्या स्पेसिफिकली पूछना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ लग रही. जस्ट वीक का हाल है वाल यार. यस, वीक वाज गुड आई थिंक. यस, हाँ अच्छा था. क्या मुझे नहीं. चलो ब्रिलियंट, अल्लाह करे कि अच्छा ही रहे. बुलवाना चाह रहे हो? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बुलवाना चाह रहा. जिरगे की बात तो नहीं हो रही. कौन था? एक जिरगा बैठा था जो बैठ रहा. अच्छा चलो कोई आगे चलो. अच्छा चले, अब हम लोग न्यूज़ का करते हैं बाकायदा आगाज. सो बाकायदा आगाज के लिए इस बार हम लोग फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करें और हम फोन लेके आए डायरी को लगा दी है आग. अब हम लेके आगे हैं फोन. सो सबसे पहले हम लोग लेकर आते हैं सबसे पहली न्यूज़. ये पहली न्यूज़ जो है ये आप लोगों ने शायद ऑन एंड ऑफ देखी भी हो. दिस इज अ कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन बिटवीन मरियम नवाज शरीफ एंड सेलिब्रिटीज जो उनको सपोर्ट करते हैं. इनमें बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन इस दफा मीडिया और पॉलिटिक्स का टकराव हुआ है जी, है ना. सो नौशीन शाह ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी. उन्होंने कहा कि बीइंग मरियम नवाज इज सो फन, जस्ट वेक अप, इग्नोर योर हस्बैंड, go out in protocol of your father's slave, speak nonsense, try to become Benazir by shouting to the limit of your throat, sleep. तो सबसे पहले आप इसके ऊपर अपना स्टैंड दो. या मैं ना ऐसे पॉलिटिकल मतलब अच्छा हम पब्लिकली कह सकते हैं. मुझे एतराज़ नहीं है उनकी इस स्टेटमेंट से. आपको एतराज़ नहीं है? क्योंकि उनका राइट है, वो बोल सकते हैं. एक आपके मुल्क के ऊपर एक ऐसे लोग हैं जो हुक्मरानी कर रहे हैं, और अगर हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम डेमोक्रेसी हैं, सो वी हैव अ राइट इस पे बोलने का. सो अगर वो कह रही हैं तो उनके हिसाब से ठीक होगा. एंड द कॉन्टेक्स्ट शी हैज यूज्ड, द वर्ड्स शी हैज यूज्ड, आर यू फाइन विद देम? कौन सा वर्ड? वेक अप, इग्नोर योर हस्बैंड एंड यूज योर फादर्स प्रोटोकॉल, स्लेव एंड शाउट. अच्छा मुझे एक बात बताओ. अच्छा एक छोटी सी मैं पूछना चाहता हूँ. क्या वीडियोस में ये सब चीजें अपेरेंटली होती हुई नजर नहीं आती? हमें नहीं पता बैक स्टोरी क्या है, लेकिन अपेरेंटली तो ऐसा होता नहीं है. हाँ ठीक है. शी इज इग्नोरिंग हर हस्बैंड. ओके. इग्नोरिंग एवरी प्रोटोकॉल. मतलब एक सवाल है, आज की तारीख में मरियम नवाज का क्या स्टेटस है इस मुल्क में? वो क्यों इंस्ट्रक्ट कर रही है सबको? ठीक है लीडर है, ठीक है, वो बनी नाइब सदर बनी हुई है ना. नाइब सदर इतनी ज्यादा वो होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं. ठीक है, इतने एक्टिव तो जो मुल्क का वजीर आजम है वो नहीं एक्टिव नजर आ रहा जितनी ये मुहतरमा है.
ओके सो मैं वो स्टेटस जानना चाहता हूँ, तो फिर मेरे ख्याल में तो वो ठीक कह रही है। अच्छा, पता नहीं कितने लोग एग्री करते हैं नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन सो इसके ऊपर बेसिकली हुआ ये कि मुझे बड़ा बुरा लगता है। नौशीन शाह को इसके ऊपर एक आंसर मिला, जी, वो मरियम परवेज की आंसर तरफ से? नहीं, मरियम परवेज नहीं, हिना परवेज के ऊपर से। हिना परवेज बट जो हैं ये भी एक पॉलिटिशियन है। तुमने स्टार्ट एज न्यूज से किया, जिसको मैंने कहा एज इस न्यूज की मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई गॉट यू। अब हुआ ये कि हिना परवेज बट ने नौशीन शाह जो है इनको आंसर किया है, और बाय द वे आपको बता दें कि हिना परवेज बट जो है ये एक प्रोविंशियल असेंबली के एक मेंबर हैं जी, और उन्होंने इस चीज़ को ये कहा कि बेयरली बट बीइंग नौशीन शाह इज मोस्ट सर्टेनली अ जोक, वेक अप, rant, stroke a controversy and repeat. She further added in an additional tweet that this unemployed woman is a joke herself. Her own family probably doesn't know her. She wants to take Mariam Bibi's name to gain fame. Well, maybe the poor girl is finally going to get a job. अब वही सेम बात मैं इधर भी कह दूंगा। अब उनको ऐसे लगता है तो ठीक है, ऐसे होगा, लेकिन ऐसा होता सडनली नजर भी आ रहा है। आई नो ये अच्छा, अब मैं ये इधर हमारा फीडबैक डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, वैसे मुझे ऐसा नजर पहला भी नहीं दिया मैंने तो अभी तुमने पहला क्यों नहीं दिया भाई? मैंने मुझे बीच में फंसा के नहीं, मैंने कहा मैं सर्टेनली एक ही दफा कर दूंगा कवर। तो नहीं मुझे नौशीन शाह काम करती है, अभी रिसेंटली कुछ ड्रामास में नजर भी आई है, जो उनकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी निभा रही है। ओके, so that's your take? Yes, that's my take. मैंने वही जिधर मैंने उनसे कहा कि उनको ऐसा लगता है ऐसा होगा, तो उनको ऐसा लगता है तो ऐसा होगा, लेकिन मैं अगर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मुझे तो नौशीन शाह नजर आती है, साल में कोई 3-4 प्रोजेक्ट्स में नजर आ जाती हैं, तो अच्छा, क्या गलत है? सही। मेरा अपना ये स्टैंड है कि मुझे मैंने पहले भी मल्टीपल टाइम्स इस तरह कहा कि कैरेक्टर असैसिनेशन जहाँ भी है, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री में है, पॉलिटिकल इंडस्ट्री में है, इज़ ऑलवेज बैड। आप कैरेक्टर असैसिनेट ना करें एक दूसरे को। हाँ ठीक है, आपके नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, आप किसी चीज़ के ऊपर किसी एक पॉइंट पर नहीं हो सकते, यू सर्टनली हैव द राइट टू पुट फॉरवर्ड दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, लेकिन ओपिनियन देते हुए हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप अगर इस तरह के वर्ड्स किसी के लिए यूज़ करें तो सर्टनली आपके अपने लिए भी उस तरह के हार्श वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। सो अगर आप किसी को ये कह रही हैं कि शी वेक्स अप एंड इग्नोर्स हर हस्बैंड, तो मुझे इस तरह लगता है कि आप वो अपने हस्बैंड को इग्नोर कर रही हैं, टेंशन दे रही हैं, इट्स कम्प्लीटली हर ऑन चॉइस रादर दैन पुटिंग ऑन सोशल मीडिया इज़ ऑलवेज बैड। हाँ, पॉलिटिकल इख्तलाफात जो हैं वो मेरे भी बहुत सारे हैं उनसे, कि जो मुल्क के लिए उन्होंने किया या जो चीज़ें उन्होंने नहीं की वो ठीक है हमारी एक तरफ हैं, लेकिन कैरेक्टर असैसिनेशन वाज बैड। और जो हिना परवेज बट ने स्पेशली नौशीन शाह के लिए कहा, अब हुआ इस तरह कि नौशीन शाह ने पहले भी इस तरह की काफ़ी हरकतें की हुई हैं, आइदर वो यासिर हुसैन वगैरह के लिए, और जिसमें शादी का टॉपिक ऑन एंड ऑफ वो घसीट कर लाती रही। वो नहीं लाती, यासिर हुसैन लाते हैं। नौशीन शाह का पर्टिकुलरली ये था कि वो शो में उन्होंने कहा था कि मेरे से पूछे जाएं ये वाले सवाल। ओह नहीं, यासिर हुसैन का था, यासिर हुसैन का था, तो चलो उन्होंने आंसर ही किया ना उस सारी कंट्रोवर्सी को। सो मुझे इस तरह लगता है कि इस चीज़ को भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, इसमें कैरेक्टर असैसिनेशन क्या है, मुझे ये समझ नहीं आई। मुझे तुमसे थोड़ा बीइंग मरियम नवाज इज फन, ठीक है, इट्स फाइन, वेक अप, इग्नोर योर हस्बैंड एंड शाउट ऑन द पीपल टू द फुल कैपेसिटी। अब देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि अरसलान तुम सुबह तुम्हारी बड़े मजे की लाइफ है, हाँ, तुम सुबह उठो, हाँ, अपनी बीवी को इग्नोर करो, ठीक है, अपने बाप के प्रोटोकॉल को एंजॉय करो, ठीक है, और लोगों पर जाकर फुल चीखो चलाओ और उसके बाद तुम सो जाओ, तुम्हारी जिंदगी टोटल यही है, कितना बुरा लगेगा। तो यही है। लेकिन अरसलान देखो, सर्टेनली कुछ चीजें होती हैं जो आप किसी के फेस पर अच्छा हाँ नहीं कह सकते, हाँ ठीक है, लेकिन आई थिंक मैं आवाम का नज़रिया जानना चाहूँगा इसके। आवाम का नज़रिया डेफिनेटली जानना चाहिए। हाँ। मैंने खुद भी ये चीज़ कहा है कि हाँ हमारे भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं, हाँ, PMLN से या PTI से, बहुत सारी जमातों से हैं, ठीक है, लेकिन एक तरीका होता है ना कि आप अपनी, हाँ वही रिएक्शन देने का भी एक तरीका होता है। तो मुझे इस तरह लगता है कि दोनों तरफ जो सवाल जवाब किए गए हैं वो कदरे बेहतर हैं। ठीक है, दोनों का। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर वो जो दूसरी साहिबा है हिना परवेज साहिबा, तो मतलब देखिए, अगर आपको बीइंग जो है नौशीन शाह के रैंटिंग करना ये वो, तो फिर माशाल्लाह आपने फिर बीइंग हिना परवेज क्या किया है। सो मतलब फर्क तो कोई नहीं रह गया ना। बाय द वे शी इज वेरी स्टाइलिश, होती रही मतलब हाँ स्टाइलिश, आपके ट्वीट से तो फील नहीं आया आपके स्टाइल में। चलो खैर, चलो सॉरी, तो कहता हूँ ये लड़ के मर हाँ, जाएंगे। ये पॉलिटिक्स वाला मसले बहुत बुरी होती है ना,
खैर आप बीच में हम फंस जाएंगे। आपका टेक जरूर हमें चाहिए, आप प्लीज बताइएगा। ठीक है, अभी हम लोग इस न्यूज को करते हैं साइड पर। अब हम लेकर आते हैं एक और न्यूज। वो न्यूज ये है कि बेहतरीन लाइटनिंग वाला जो चैनल था, अच्छा ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उस चैनल का, मैं ले लेता हूँ, आप ले लो। ARY हुआ ये कि ARY का जो YouTube चैनल था ARY वो 29.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स के जी साथ हैक हो गया। जी यार मैं ये सोचता हूँ कि 29.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स एक पे आके उनकी बहुत ब्लास्ट हो गया होगा सब कुछ कि ये क्या हो गया। एग्जैक्टली है ना, लेकिन ये क्या मतलब देखो इतना अच्छा, बड़ा चैनल है। बाय द वे लोगों को बताते चलें कि अब वो रिवोक हो गया, मतलब रिकवर हो गया, सॉरी हाँ, उन्होंने उसी दिन ही उसको रिकवर कर हाँ, लिया। लेकिन तो ये देखो ये कोई सिक्योरिटी और इतना बड़ा चैनल होके तो इनके पास कोई ऐसी वो नहीं थी। वो बात ना कर दे कितना बड़ा चैनल हैक हो सकता है, तो हमारा तो कुछ भी नहीं, हमारा तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ बंगले च चोरी हो गई है तो साडी झोपड़ी थी क्यों काट। आए नहीं प्लीज नहीं, अभी बहुत छोटू सा चैनल है, नहीं अभी हमारा बहुत छोटा सा बेबी है, हाँ, अभी तो चल रहा है, अभी 1 साल का भी नहीं हुआ। हाँ, अभी तो हमने उसका बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट किया, हालांकि उसको 3 दफा जन्म दे दिया है। जन्म उसको 3 दफा मिला, ये बात सच है। 3 नहीं, पास के निकला बेसिकली वो। हाँ 3, ये चौथा जन्म था ये उसका चौथा जन्म है। तो हम बहुत पुराने हैं यूट्यूब पे बाय द वे, आप लोग हमें कहते हैं ना कि फलाने की कॉपी ढिमकाने की कॉपी, ये बहुत पुराना हम करते तो रहे हैं। यूट्यूब पे इतने पुराने हैं कि हमें यूट्यूब का पुराना लोगो भी पता है। हाँ 2017 से हैं हम बेसिकली, 2017 से हैं। अच्छा खैर हम क्या बात कर रहे थे, उसको भी हंसी आ गई है देखो। यूट्यूब चैनल की बात कर रहे थे ARY की। अच्छा, पहले अफसोस कर लो उनके साथ, बस कर, और ठीक हो गया ना, पर ठीक है बहुत अफसोस हुआ लेकिन आप इतनी बड़ी कंपनी होते हुए आपको कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए होंगे उन्होंने। अब तो इसका मतलब इतने ज्यादा, इतने बड़े पैसे, इतने मिसाइल के बाद भी हैकिंग कुछ भी हो सकता है जी। अनुपम खेर का शो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात सुनो, क्या इंटरेस्ट होगा ARY का ड्रामा चैनल हैक करके? तो अब तुम देखो ना कि कितने तो मीडिया चैनल्स थे, इमरान खान साहब ने किसी को नहीं एंटरटेन किया। लेकिन इसमें आप देखा, यही बात मैं पूछना चाह रहा था आपसे और आपने बता दी जी। पॉलिटिकल जो है वो उनके हैं ना डिफरेंसेस हैं, तो इसलिए उन्होंने चैनल को हैक कर दिया। लेकिन ये है कि ARY ने उसको स्पेशली उसको रिकवर कर लिया, ये अच्छी बात है। तो एक तो ये कि हैकिंग कहीं भी हो इज ऑलवेज बैड। एथिकल हैकिंग जो है वो चलें ठीक है, किसी अच्छी एथिकल हैकिंग होती है ये सॉफ्टवेयर में है तो इनको ज्यादा पता होगा, मुझे नहीं पता। लोगों ने पै जाने तेनू एथिकल हैकिंग होती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है हैकिंग है ही गलत जो भी हो। हाँ हैकिंग है ही गलत, लेकिन एक्सेप्ट दी एथिकल। लेकिन आप ये देखें ना, हैकिंग किसकी की जा रही है और किस टाइम पे हो रही है, हाँ, और क्यों हो रही है, हाँ। ये बात सोचने वाली है। तो ARY ही क्यों? हाँ ARY ही क्यों? Why not Seventh Sky? Why not Jio? Why not Seventh Sky is not channel, it's a production house. अच्छा हाँ, why not दुनिया? Why not Jio? हाँ, और कौन कितने सारे हैं? PTV तो खैर गवर्नमेंट का है ना, वो उसमें से उसको हैक करके मिलेगा भी क्या? हाँ वैसे ये भी अर्तुगरुल गाजी। हाँ, यहाँ कपास के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम। कपास के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम। कपास की काश्त के लिए जरखेज मेरा जमीन का इंतखाब। ये हैक हो सकता है, लेकिन खैर हमारी जो है वो सिंपथीज तो नहीं, हम बहुत खुश हैं कि उनका चैनल रिकवर हो गया। ठीक है, तो अल्लाह जो है उसको आगे सिलसिला चलाई रखे और वो साइबर अपनी सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन करके रखें। ठीक है, चलो अब इस न्यूज़ को करते हैं साइड पर। इधर भी साइड पे करो। वही मैं देख रहा था, ये न्यूज़ के साइड पर हो रही, अब मुझे याद है। अब हम लेकर आते हैं एक और न्यूज़। ये न्यूज़ जो है ये है बेसिकली कार्तिक आर्यन, उनकी एक मूवी आ रही है भूल भुलैया 2, बल्कि आ चुकी है और मैंने सुना है बड़ी अच्छी मूवी है और साल की उससे हाई ग्रॉसिंग अर्निंग कर रही है। लेकिन कार्तिक आर्यन को कोविड हो गया सबसे पहले तो। ओहो वेरी सैड। ठीक है, अभी भी हो रहे हैं कोविड? हाँ अभी भी हो रहे हैं। कार्तिक आर्यन को हो गया कोविड, उसके बाद अक्षय कुमार को हो गया कोविड, और उसके बाद वो नहीं है श्रद्धा कपूर के साथ जो आया था तेरी गलियां, हाँ हाँ तू मुझे भूल जाए, वही तेरी गलियां वाला। क्या नाम है उसका? विद्या बालन का देवर आदित्य राय, उसको भी हो गया कोविड। लेकिन खैर न्यूज़ ये नहीं है, न्यूज़ ये है कि हमारी
देखिए इतने बड़े स्टार, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज के बाद भी कोविड हो जाता है, तो आप लोग अभी भी कोविड की थोड़ी थोड़ी हाँ, और कोविड से एक चीज जरूरी है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, उन्होंने मास्क लगाया होता है नाक से नीचे यहाँ, तो मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋविड ਵੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋविड ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਟੋਟੀ ਚ। अच्छा चलो बस वेरी बैड। हाँ, लेकिन खैर न्यूज़ ये है कि हमारी जो एक इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे, जिनसे आपको बहुत इख्तिलाफ आते हैं। नहीं, मुझे उनसे कुछ और इख्तिलाफात हैं। अभी हुआ ये कि दना नीर जो है उनको ट्रोल किया गया फिर। हाँ, उनको लोगों ने काफी ट्रोल किया कि उनकी बेसिकली कार्तिक आर्यन के साथ चैट हो रही थी। कार्तिक आर्यन उन्होंने चैट को स्क्रीनशॉट में वो मैंने देखा। भूल भुलैया में बेसिकली उनकी एक लाइन उन्होंने ली है जो उनका वन लाइनर था, पार्टी हो रही है। जी जी जी, पार्टी रखी है, पार्टी हो रही है, चल चाय। तो उसके ऊपर दना नीर की उनके साथ कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी क्लीशे बोला और उन्होंने दना नीर को जो है उसके ऊपर काफ़ी ट्रोल किया है। तो सबसे पहले आप बताओ आपका इसके ऊपर क्या स्टैंड है? यार मेरा ये स्टैंड ये है, मैं आपको इस आज मैं ना लास्ट में अपना क्लियर नहीं कर पाया था, पता नहीं तो लोगों ने कहा है दना नीर को अननेसेसरी टेंशन अब मिल रही है। नहीं, मुझे ऐसा फील होता है, देखिए मेरी बात सुने, आपको याद होगा एक वायरल बीम था पीछे तो देखो, ठीक है, उसके बाद उस बच्चे के साथ आजकल क्या क्या हो रहा है, अल्लाह खैर करे। मतलब नहीं, उसको किस तरह से यूज किया जा रहा है। अच्छा, रमजान टीवी में वो क्या नमूना बन के आ जाता है, सोचो वही नहीं, उसका छोटा भाई भी वो भी, तुम सोचो ये तुम्हारा बचपन ऐसा गुजरे, तुम्हारा जवानी में क्या क्या तुम्हें क्या क्या ट्रॉमास होंगे कि तुम्हें, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ। और वो जो बच्चा भी है, बच्चा है और उसको समझाने की जरूरत है, वो पीछे तो देखो, या वो जो जिस तरह से बदतमीजी भी कर रहा था वो अपनी टीचर के साथ कर रहा था, राइट। अब उस बदतमीजी को उन्होंने मजाक बना लिया और फिर वो बच्चा सबके लिए स्टार बन गया। मेरा इसलिए ना उस वाले बच्चे से इख्तलाफात हैं, ठीक है, मतलब उसकी पेरेंटिंग के लेके या उसको जिस तरह मीडिया कर रहा है, लेकिन दना नीर का पार्टी हो रही है, एक चीज को साइड पे रख के उसके बाद देखो दना नीर, उसके बाद तो कोई वो नहीं ना कर रही, दना नीर तो कुछ नहीं कर रही ना उसको यूटिलाइज करके, वो अपने क्राफ्ट पे भी प्रॉपर्ली काम कर रही है, वो अपना ब्रांड भी सही चला रही है। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला, तो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी सक्सेस को किस तरह से लेके चलते हो, ठीक है, उसको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ लेके चलते हो। जो मुझे दना नीर से नजर भी आता है, हमने सिर्फ आन में हमें देखा, ठीक है, उसको पार्टी हो रही है, डेब्यू प्रोजेक्ट अच्छा था, डेब्यू प्रोजेक्ट मिला, लेकिन हमने देखा उसने मेहनत भी बहुत की, ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत मेहनत की। इट मींस कि उसने अपनी सक्सेस का प्रॉपर इस्तेमाल किया, बिल्कुल। और कभी आप उसकी इंटरव्यूज भी सुनो ना तो वो बड़ी इंटेलेक्चुअल सी लगती है, सही, मतलब उसकी बातें भी समझ आती है, मतलब उसको थोड़ी सेंसिबल सी बनती है, सही है। सो इसलिए मुझे दना नीर की ट्रोलिंग और दना नीर की इस चीज़ कि भाई तुम्हारा तो है क्या, सिर्फ पार्टी हो रही है और कुछ नहीं है, तो मुझे वो बुरा लगता है, वो थोड़ा अननेसेसरी है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हारा? मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जो वन लाइनर था वो काफ़ी फेमस हुआ था, और हमारे होता भी है, हमारे वन लाइनर्स जो हैं वो फेमस हो जाते हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि वो पीछे तो देखो, तो इस तरह दना नीर वाला जो था वन लाइनर वो भी काफ़ी फेमस हुआ था, और वाकई दना नीर ने उसको हर प्लेटफॉर्म पे आगे यूज़ नहीं किया। जिस तरह वो है ना, अब आप कहाँ निकल जाएगी बात, अब माधुरी जी हैं, उनको आप किसी भी डांस शो में बुला लें जी, चने के उनका वो शुरू हो जाता है चने के खेत में, यानी उन्होंने हर जगह उसको आगे यूज किया है, ठीक है, या वो 1 2 3। अब दना नीर का इस तरह नहीं है, दना नीर का फेमस कर दो ना, डोला भी कर दो। कौन सा? नहीं, दूसरे वाला दफा। अच्छा, तो दना नीर ने ये है कि अपना आगे भी क्राफ्ट जो है उसको आगे इम्प्रूव किया है, ठीक है, उनको हर एक को एक किक मिलती है। दना नीर की किक ये थी कि उनको पार्टी हो रही है, उससे एक किक मिली, बट आगे उन्होंने प्रोग्रेस किया है। किस्मत की बात है ना, किसी को किस्मत में कुछ भी मिल जाए। और फिर ये है कि आगे उनका आप सिनफियान प्रोजेक्ट देख लें, उसमें भी उनका डेब्यू प्रोजेक्ट जो था, डेब्यू वाज फाइन। तो अब अगर आगे वो उस चीज़ को लेकर चल रही हैं और अपने आप को मजीद बेहतर कर रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल में इससे कोई इशू होना चाहिए, है ना। तो वो ट्रोलिंग जो है वो समझ में नहीं आती, और प्लस ये कि यार आपकी कंट्री की एक बच्ची जो है उसका ही डायलॉग आगे बॉलीवुड की मूवी में यूज़ हो गया, आपको तो खुश होना चाहिए। खैर, इस न्यूज़ को अब हम लोग करते हैं साइड पर। अब हम लेकर आते हैं एक और न्यूज़। ये न्यूज़ जो है ये बेसिकली है हमारी एक बहुत फेमस एंकर पर्सन है मॉर्निंग शो की, निदा यासिर। रिसेंटली हुआ ये कि निदा यासिर ने एक रीज़न एक्सप्लेन की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो मेल फैंस के साथ सेल्फी क्यों नहीं लेती। आपने वो वीडियो देख रखी है? वीडियो देख रखी है, एक्चुअली पिक्चर नहीं लेती जेंट्स के साथ।
एक्सप्लेनेशन भी दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी ना उस वीडियो में। एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं देखी, मुझे थोड़ी एक्सप्लेनेशन अच्छा, उन्होंने बेसिकली वीडियो में कहा कि मैं मेल फैंस के साथ जो है वो सेल्फी नहीं लेती। उसकी रीज़न ये है कि मेरी कुछ अपनी को स्टार्स या कलीग्स जो हैं उन्होंने इस तरह करके पिक्चर्स ली, तो मैंने देखा कि डिफरेंट लोगों ने सोशल मीडिया पे यूज़ किया कि ये हमारी फ्रेंड हैं, ये सर्टनली कहकर, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर इस रीज़न की वजह से, क्योंकि आई एम नॉट फ्रेंड्स विद देम, जी तो मैं फिर ये है कि अपनी फीमेल फैंस या उन फैमिलीज के साथ पिक्चर ले लेती हूँ, बट नेवर विद द मेल फैंस। ये उन्होंने रीज़न एक्सप्लेन की। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मुझे तो ठीक लगता है। ठीक है, मुझे नहीं बुरा लगता। देखें, एक स्टार है और उसका राइट है कि वो किसके साथ उसकी तस्वीर ली जाए, किसी के साथ ना ली जाए। मुझे ना बड़ा अच्छा, मुझे ना आप मुझे बताएं कि आप मेरे से इस बात पे रिलेट करते हैं कि नहीं। मुझे अगर कोई स्टार नज़र आ जाए ना तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है उन्हें जाके ना प्लीज़ मेरे साथ तस्वीर लें। ठीक है, मुझे लगता है कि वो स्टार भी एक आम इंसान है, हाँ, वो बाहर आया हुआ है, मतलब उसको ठीक है स्टारडम अच्छी लगती होगी, हर एक को लगती होगी, हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी हल्की आंच में, लेकिन अब वो बेचारा किस मूड में है, किस साइकोलॉजिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, फिर उसने ये भी दिमाग में रखना है कि उसने प्रेजेंटेबल दिखना है, क्या पता घर रियल लाइफ में ऐसा ना हो उसे इजी नहीं दिखना, ठीक है। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है किसी से कहना कि तस्वीर ले लो। अब वो मेल हो फीमेल हो, जो उन्होंने रीजन दी, रीजन बड़ी जस्टिफाइड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये एक स्टार का राइट है कि उनके साथ तस्वीर ली जाए या ना ली जाए, मुझे तो बुरा नहीं लगता। हाँ, मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि किसी भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल को स्टार हो, उनका अपना एक राइट है कि वो अगर पिक्चर लेने में कंफर्टेबल हैं या नहीं है। हाँ, एज अ फैन आपके शायद सेंटिमेंट को हर्ट होती हो वो बात कि उन्होंने हमारे साथ पिक्चर नहीं ली। ये न्यूज़ तुमने पहले ले ली, वैसे मैंने एक इसका रेफरेंस अगली न्यूज़ से भी देना था। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं मतलब वो जो अब अगली हमारी न्यूज़ आने वाली है ना, उसका नाम अभी चलो मैं बाद में बताता हूँ। वहाँ पे उधर ना माया अली आई हुई थी, ठीक है। वो बेचारी, उनको लड़के खींच के हमारे से तस्वीर ले ले, वो बेचारी कितनी वो स्वीट हो जाए, वो खिंचवा भी नहीं थी हरे के साथ तस्वीर, लेकिन इवेंचुअली लोगों ने उन्हें मजीद तंग करना शुरू कर दिया, फिर वो चली गई। तो ये मैंने भी रिसेंटली लाइव होते देखा, तो हम भी तो नहीं ना उनके साथ सही बिहेव करते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि पहले आप ये कहते हैं कि हमारे साथ ग्रुप पिक्चर ले लें, फिर आपको याद आता है नहीं हमने अपने सोशल मीडिया पे फिर यूं ले लें, फिर पोर्ट्रेट ले लें, फिर लैंडस्केप ले लें, तो फिर वो नहीं, मुझे भी इस तरह बिल्कुल अरसान की बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर वो कहीं बाहर आपको नजर आ गए हैं तो लेट देम एंजॉय देयर फ्रीडम, कि करने दें। हाँ ठीक है, अगर वो अच्छे मूड में है, आपके साथ लेना चाहते हैं पिक्चर, आप जरूर लें, लेकिन अगर वो अपनी फैमिलीज के साथ हैं तो उनको भी थोड़ा स्पेस, मतलब ऐसी जगहों पे चलो फिर समझ आती है जहाँ पे यूजुअली ना फैंस का मीट एंड ग्रीट होता है, जैसे फैंस के लिए वो लोग प्रमोशन पे आए हुए होते हैं, वहां पे चलो समझ आती है कि यहाँ पे तो मकसद ही यही है ना। अगर आपने हमें रेंडमली कहीं वो बेचारी किसी जगह गई हुई और वहां से आपने उनको कह दिया जी जरा हमारे से तस्वीर ले ले, पता नहीं उनके पास टाइम भी है तस्वीर लेने का, नहीं उन्होंने आगे कहीं जाना है, समझ रहे हो मेरी बात। आप ये सब चीजें अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करके देखें ना, कि आपको कोई ऐसे हमें रोक ले तो कितना बुरा लगेगा। अग्री स्ट्रांगली अग्री, हाँ बिल्कुल। तो अब हम इस न्यूज़ को भी करते हैं साइड पर जी। अब हम लेकर आते हैं एक और न्यूज़। ये न्यूज़ जो है ये हमारी एक फिल्म मेकर है महरीन जब्बार जी, एक फेमस फिल्म मेकर है, शदीद फेवरेट हाँ। उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा बाय मोस्ट ऑफ आवर ड्रामास हैव बिकम इंडियन सोप ओपरास। तो उसके अंदर उन्होंने कुछ रीज़न एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बैड लाइटिंग सॉरी जी, ठीक है। उसके बाद नॉन स्टॉप कार्पेट म्यूजिक and then perfect blow dries for women, very nice, and the same subtle beards for men. उन्होंने कहा कि ये कुछ certain reasons हैं जिसकी वजह से जो हमारे ड्रामाज हैं ना उनके अंदर एक रियलिटी का जो चेक है वो कहीं मिस होता जा रहा है, और वो इंडियन सोप ओपरा यार। आप अगर महरीन अच्छा, और ये बंदी इस चीज़ पे बात भी कर सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसके ड्रामास देखूँ ना, मैंने रिसेंटली दाम देखा है, मैंने आपको मतलब तब भी मैंने एक दफ़ा डिस्कस किया था, दाम देखें। और क्योंकि अब टीवी लाउंज की वजह से हमें बहुत ज़्यादा ड्रामे देखने पड़ रहे हैं। मैंने इतना ड्रामा देखने का मेरा पिछले 4-5 साल से टेम्परामेंट खत्म हो चुका था। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से तुम लोग मुझे बिठा के चीख दिखाते होते थे, बिल्कुल याद है ना। और वो मेरे पास तुम हो और ये सारी चीज़ें, लेकिन अब मैं जब ये ड्रामे देख रहा हूँ तो अब चलो आदत हो गई है ड्रामे देखने की इस तरह की, थोड़ा हमारा दिमाग भी उस तरह से कह लो ट्रेन हो चुका है। मैंने दाम देखा है ना, दाम वॉज लाइक अ फ्रेश एयर टू मी। इतने खूबसूरत सीन्स का फ्लो, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चल रहा, इतना डायलॉग्स क्लियर आपको समझ आ रहे हैं, आपकी प्रॉपर डायलॉग कन्वर्सेशन जैसे रियल में होती है। सेट्स में आपको सेट्स हैं, उन्होंने ज़ाहिर है मेहनत की होगी, लेकिन वो ऐसे ओवर द टॉप नहीं है। बालों की जैसे उन्होंने बात की, फिर इसके अलावा उन्होंने लाइटिंग की बात की, लाइटिंग बड़ी नेचुरल। अब दाम देखा है आपने कभी? वैसे दाम की लाइटिंग तो मैं कहता हूँ शदीद रियलिटी है।
तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि ड्रामा का जो एसेंस है, हमारा पाकिस्तानी ड्रामा का एसेंस इन 5-6 रीजंस के साथ ख़त्म हो रहा है। मैं भी स्ट्रांगली एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि वाकई इस तरह नहीं हो सकता कि जिस तरह इंडियन ड्रामाज में अक्सर होता है कि सुबह सास जी उठी हैं तो उनकी ज्वेलरी है, उनका जूड़ा भी बना हुआ है। एक रियलिटी यही होती है कि ठीक है, अगर आप कहीं बाहर से आए हैं या आप घर में कोई मंडेन वर्क कर रहे हैं तो आपके बाल वगैरह ख़राब हो सकते हैं। हम भी इन्हीं रियलिटी से रिलेट करते हैं। तो मुझे लगता है मेहरीन जब्बार जो है उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। तो इसलिए तो फिर हमारे ड्रामाज जो हैं वो रियलिटी से दूर होते जा रहे हैं, हम उनसे कनेक्ट करना कम हो गया। और मुझे इस तरह लगता है वही सेम स्टोरी, लेकिन ट्रीटमेंट भी इस बार डिफरेंट ये हो रहा है कि गंदा ट्रीटमेंट हो रहा है उनके साथ। एक हो ना कि अच्छी तरह से आप एक स्टोरी, वही पुरानी स्टोरी को एक अच्छे से प्रेजेंट करें तो वो एक समझ में भी आता है। एक ये है बैड ट्रीटमेंट हो रहा है एक स्टोरी के साथ, विच इज टीवी लॉन्च में बहुत कुछ आज होने वाला है। मैंने अभी हमारा टीवी लॉन्च का एपिसोड ना रिकॉर्ड हुआ, पहले मीनिंगफुल हो रहा है। हाँ, क्योंकि आज मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मतलब टीवी लॉन्च के एपिसोड्स को लेके। चलो कोई बात फिर नहीं, उधर मेरे ख्याल में तब तक हमारा एपिसोड आ गया होगा। हाँ चलें, अब हम इस न्यूज़ को करते हैं साइड पर। अब हम लेकर आते हैं एक और नेक्स्ट न्यूज़। ये वही कर लेते हैं। ये हम इधर ही डिसाइड हो रहा है कि हम कौन सी न्यूज़। अच्छा, ये न्यूज़ जो है ये बेसिकली हुआ ये कि एलए में प्रीमियर हुआ है मिस मार्वल का। वो गाना था यूएसए विच एलए थे मैं एलए दी मैं। ये गाना मेरा ख्याल है शायद मैंने ये दोनों सुन रखी है। मुझे तुमने एलए का नाम गाना अच्छा, याद आ गया। अभी एलए से हम बता देते हैं ना लोगों जिनको नहीं पता, लॉस एंजलिस। जी ठीक है, लॉस एंजलिस में हुआ मिस मार्वल का प्रीमियर, और उस प्रीमियर पे नजर आई हमारी बहुत प्यारी एक्ट्रेसेस महविश हयात और हमारी एक लेजेंडरी वेटरन एक्ट्रेस समीना हयात। समीना अहमद, सॉरी, हाँ समीना हयात तो सॉरी डिफरेंट है। समीना अहमद जी नजर आई। सो एक तो ये कि सबसे पहले तो निम्रा बुच्चा भी थी वहाँ पे। निम्रा बुच्चा तो खैर ट्रेलर में भी हमें नजर आई, लेकिन महविश और समीना अहमद जो हैं वो ट्रेलर में नहीं आई। और समीना अहमद का तो नाम ही एकदम ही, समीना अहमद वाज अ सरप्राइज। लेकिन नहीं, समीना अहमद और मंजिल सबाई का हमने एक बार डिस्कस किया था कि वो होंगे मिस मार्वल में। हाँ जी, मुझे नहीं आपको याद नहीं है? नहीं, भूल गया। नहीं मुझे याद था कि तो वो दोनों अगर मुझे भूल गया तो लोगों को भी भूल गया होगा। हाँ, लेकिन समीना अहमद और मंजिल सबाई दोनों होंगे। जी, लेकिन वो प्रीमियर पे नजर आई। अच्छी चीज़ है ना यार, समीना अहमद को उनका एक ड्यू जो वो एक क्रेडिट है ना वो मिल रहा है, और मतलब इंटरनेशनल फेम उनको मिल रहा है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2022 बहुत लकी है पाकिस्तान के लिए, मतलब इंटरनेशनल आर्ट के हवाले से। यार देखो, हम फोर्ब्स में हम चले गए, कांस में हम चले गए, ग्रैमी हमें मिल गया, ऑस्कर हमारे पास, ऑस्कर के लिए हमारी मूवीज नॉमिनेट हुई हैं। ठीक है, फिर अभी तो बहुत लेट है। नोबेल पीस प्राइज वो भी मिल गया। पुराना है, मैं 2022 की बात कर रहा हूं। अच्छा नहीं, मैं वैसे पाकिस्तान के लिए हाँ, वो ओवरऑल जो तुम बातें करो मैं एग्री करता हूँ तुमसे, ऐसी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 2022 में कुछ ज्यादा ही होने लग गया। पहले ये इंटरवल्स होते थे, मैं ये कहना चाहता हूँ। देखो मिस मार्वल में ये दोनों आ गई, महविश हयात का मैं रिसेंटली एक कमेंट पढ़ रहा था, उनके 2 साल तक उन्होंने अपनी इस चीज़ को सीक्रेट रखा, यानी कि काफ़ी पुरानी उनकी वो प्लानिंग चल रही थी। इसके अलावा हमें ये ग्रैमी आ गया, अरूज आफ्ताब के थ्रू, जॉयलैंड ने प्राइज विन कर लिया, जूरी प्राइज कांस में। फिर इसके अलावा हदीका कैनी और अरूज आफ्ताब टाइम्स स्क्वायर में। फिर इसके अलावा और क्या हुआ है, और बहुत कुछ हुआ है। फोर्ब्स 30 में चार बंदे गए हैं पाकिस्तानी, और भी बस अभी फिलहाल इतना है। अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान को भी एक वर्ल्ड रिकग्निशन जो है वो मिल रही है, और हम लोग भी उन अच्छे प्लेटफॉर्म्स तक जा रहे हैं। सो मेरा सबसे पहले उन लोगों को ये आंसर है कि जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है, उन लोगों को ये आंसर मिल चुका है कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, आपको सिर्फ उसको राइट डायरेक्शन में डालने की ज़रूरत है। एक बंदा और याद आ गया, रेजिडेंट इवल में आदिल ज़मीर आ रहे हैं। यार मुझे इस तरह लगता है, मैंने नेटफ्लिक्स पे रेजिडेंट इवल देख चुका हूँ मैं, जो रिसेंटली आई है। अच्छा। मैंने आदिल ज़मीर नहीं देखी उसके अंदर। नेटफ्लिक्स पे एक रेजिडेंट इवल आई है रिसेंटली, और उसमें मुझे कोई आदिल ज़मीर नहीं है। यहाँ पे मैंने जो रेजिडेंट इवल देखी है, क्या हो गया है, ऑफिशियली कंफर्म किया उन्होंने कि वो हैं वो। चलो फिर हम कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि मैंने रेजिडेंट इवल देखी है रिसेंटली, और नेटफ्लिक्स पे न्यू मूवी आई है। हाँ, और उसमें मुझे आदिल ज़मीर नहीं नजर आया, क्योंकि मुझे यही था कि मैं तुमसे भी पहले देख लूँ। अच्छा, मैंने सारी मूवी देख ली, गंदी मूवी उसमें आदिल ज़मीर में टाइम वेस्ट हो गया मेरा। खैर, अब हम बहुत कांग्रेचुलेशंस। तो अब हम इस न्यूज़ को करते हैं साइड पर। में भी रिलीज होगा मिस मार्वल। यस। सो अब हम एक सेकंड लास्ट न्यूज़ जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सेकंड लास्ट न्यूज़ जो है ये कमली के प्रीमियर के बारे में है। ठीक है, सो स्टेज इज ऑल। जो आपने मुझे कहा था कि वीक कैसा रहा, तो आप यही पूछना चाह रहे थे।
हाँ मैं ये पूछना तो चाहता मैंने कहा वो मैं न्यूज़ में डिस्कस करूंगा। चलो चलो बताओ। जी इस वीक हुआ लाहौर में कमली का प्रीमियर ग्रैंड किस्म का, और मुझे इनविटेशन आया। यस क्या मुझे इनविटेशन दिखाने की भी जरूरत है, क्योंकि लोग नहीं, बड़ा नहीं। सवाल उठाते हैं कि लोग अनइनवाइटेड चले जाते हैं। नहीं, आपका एक चैनल जो है वो हो रहा है, प्लस हमने हमजा ख्वाजा का इंटरव्यू भी किया हुआ है। हमजा ख्वाजा का इंटरव्यू किया था, लेकिन परसोना में। मुझे वो जो उनकी पीआर सॉल्यूशंस वाले जो उनकी पीआर कर रहे थे, तो मुझे उधर से मैसेज आया था। लेकिन पहले हम बात कर रहे थे वहाँ पे कौन कौन था। वहाँ पे सबा थी, वहाँ पे सबा तो सानिया, ऑब्वियसली हाँ। होगी। सानिया जो थी वो लेट आई थी, वो हमें नजर भी नहीं आई। जी ये मेरे साथ बहुत दुख हुआ ना, मतलब वो मुझे घर आके पता लगा कि सानिया सईद भी आई हैं, लेकिन जब मूवी स्टार्ट हुई थी तब आई थी। इसके अलावा एहसन खान नज़र आए हमें वहाँ पे, आयशा उमर नज़र आई, माया अली नज़र आई, जैसे वो मैंने बात की थी वो वाली तस्वीर खींचने वाली, तो वो मैं उसी से रिलेटेड कर रहा था। और इसके अलावा हमें अंजुमन जी नज़र आई वहाँ पे, इफ़त उमर थी, उमैर राना और तमकिनत। हाँ तमकिनत जो थी ना, उसने मुझे वहाँ पे बहुत सपोर्ट किया। एंड तमकिनत वहाँ पे मतलब मैं कंफ्यूज था, क्योंकि मुझे तुम्हें पता है मेरे थोड़ा सा वो जो इंट्रोवर्ट वाला सीन है ना, वो लोग बहुत ज्यादा लोगों में आके आ जाता है। अरसलान बहुत ज्यादा लोगों में हो ना, तो वो यकदम जोन्ड आउट हो जाता हूँ, और मैं ऊपर से मैं अकेला था। और अदरवाइज ऐसा होता है कि जब मेरे अपने मतलब मेरा अपना जोन होता है ना, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ। लेकिन जब वो काफ़ी अननोन लोग होते हैं, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा जो है ना वो गिर जाता है। लेकिन तमकिनत ने वहाँ पे वाकई बहुत सपोर्ट किया। इसके अलावा सनिया अब्बासी थी वहाँ पे, ग्रेट, वो जिनका हमने इंटरव्यू किया था फॉर तीसरी धुन। और क्योंकि वो ओलोमोपोलो का हो रहा था तीसरी धुन, उनके थ्रू वो भी आएंगे। सही जबरदस्त। और इसके अलावा मुझे मिला था मीडिया पास, मीडिया की स्क्रीनिंग अलग हो रही थी, और जो है सेलिब्रिटीज़ की स्क्रीनिंग अलग हो रही थी। तो सानिया के पास सेलिब्रिटी वाला था, मेरे पास मीडिया वाला था। शी सेड कि वो भी अकेली है, तो तुम मेरे साथ आ जाओ। तो मैंने कहा मेरे पास वो मुझे नहीं जाने देंगे। मतलब आई थिंक तमकिनत कहना चाह रहे हो आप? तमकिनत नहीं, मैं सनिया बासी की बात कर। अच्छा आपने सानिया कह दिया ना? सनिया सनिया बासी। तो उसने कहा कि वो आपको, वो कह रही थी कि वो कमल खुसट से और इरम से बात करेगी, तो तुम एंटर हो जाना। फिर उसने बात की, तो मैं एंटर हो गया सेलिब्रिटीज़ वाली साइड पे। और फिर मैंने मूवी देखी और मैं मूवी में खो गया। फिर मुझे वापसी पे तो कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि जिन्होंने कमली देखी होगी उन्हें ऐड होगा। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना कि इवेंट अच्छा नहीं था। मेरा तो पहला था, तो मुझे तो कुछ इतना फील नहीं हुआ। मतलब मुझे तो प्रॉपर इज्जत मिली। मेरी शर्मा से भी बात हुई, कमल खुसट के साथ मेरी पुरानी बात, मतलब एक नो हाउस ही है, क्योंकि जब जो तुम कह रहे हो ना चैनल के जन्म हुए एक जन्म की बात यह है कि मैंने एक दफ़ा रिव्यू किया था झांझर दीपामा झनकार, ठीक है, आई थिंक तुम्हें वो वीडियो याद होगी। वो एक सम्मत का थिएटर प्ले था, तो वहाँ से ओलो वालों के साथ मेरा एक लिंक हो गया था। फिर वो उनके जो प्लेज होते थे ना, उनकी इन्विटेशंस भेजते होते थे। तो कमल के साथ मेरी पुरानी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी। और बाकी मैं जो वो कह रहा था कि लोगों ने कहा कि प्रीमियर जो है मिसमैनेज था काफ़ी, मुझे तो ऐसा नहीं नज़र आया। तो टाइम जो चीज़ें 7 बजे का टाइम था, तो 7 बजे आप लोग आ जाएं, ठीक है, क्योंकि जो इन्होंने 7 बजे का टाइम दिया तो 7 बजे तो शुरू हो गया था। और अगर आप लेट आएंगे और फिर आप जो है अपनी मर्जी की जगह चाहिए, तो फिर आप टाइमली आए ना, और आपको नहीं मिली जगह अपने हिसाब से, तो इसमें दूसरे हर एक को पिन पॉइंट करने की क्या जरूरत है। आप अपने आप भी तो देखो था आपने क्या सही या गलत किया। बिल्कुल रादर देन आप दूसरों पे पॉइंट उठाएं कि जी इसका ये नहीं ठीक था, तो उसका वो नहीं ठीक था, पीआर पे ये क्यों था, ये इंसान क्यों आए थे, हमने इनको पहली दफा देखा, ऐसे नहीं होता। वो आप लोगों को इज्जत दे रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, तो उसका अच्छा रिएक्शन ये होता है कि आप भी उनको इज्जत दो। तो दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं कहना। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे मुझसे? नहीं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने पिक्चर्स देखी थी, अम्मा भी थी। जी वो भी है ना? जी वो भी थी। आई लाइक पर्टिकुलरली। सो अच्छा गया, इसका मतलब ओवरऑल प्रीमियर। एंड आई थिंक आपका मैंने वो भी देखा हुआ है, मुंशी जी रपट लिख लो, उसमें भी आपने सबसे पहली लाइन ही यही बोली है कि जिन्होंने नहीं देखी वो इस वीकेंड पे लाजमी जाकर देखें। मैंने ये बात भी की कि जो लोग कहते हैं ना कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही, पाकिस्तानी फिल्में बन रही हैं, आपने जाकर देखनी है। और ये वो फिल्म है, मैं बार बार मैं तब भी बोला और रिव्यू में बोला, मैं इधर भी बोलूंगा, ये वो फिल्म है जो आपने टीवी पे नहीं देखनी, जो आपने मोबाइल पे देखी। इट्स अ सिनेमा एक्सपीरियंस। आपने देख रखी है और आपको आइडिया होएगा कि वो सिनेमा वाला सीन है। हाँ बिल्कुल। सो दैट्स इट। हाँ ब्रिलियंट। सो अब हम लोग लेकर आते हैं अपना लास्ट सेगमेंट,
सेकंड लास्ट सेगमेंट। ये कोई न्यूज़ रहती है? नहीं न्यूज़ नहीं रहती। सेकंड लास्ट सेगमेंट है मूवी ऑफ द वीक। जी, मूवी ऑफ द वीक तो नहीं है, इस बार सीजन ऑफ द वीक है। मैंने सीजन देखा है। सीजन ऑफ द वीक नहीं, सीजन ऑफ द इयर्स, क्योंकि Season of the ये year years से चल रहा है। years कह सकते हैं आप। स्ट्रेंजर थिंग्स। अब आपको तो बहुत तकलीफ होगी मुझसे। नहीं तकलीफ, पहले वो तकलीफ बता दो तो। तकलीफ ये मैंने नहीं देखा हुआ। नहीं ना, हाँ। तुम्हें क्यों नहीं पसंद स्ट्रेंजर थिंग्स? यॉन्डा नहीं है ना तुम्हारा? नहीं होंडा तो मेरा फैंटेसी तुम्हें पसंद है? तुम्हें याद है तुमने एक वो गंदा सा सीजन देखा था? हाँ तो वो उसी बला वजह से नहीं- तो मैं फिर दोबारा नहीं देख रहा। बला नहीं होती है, बला नहीं होती है, बताओ जरा मुझे। मॉन्स्टर कहते हैं उसे, क्या- मॉन्स्टर। ये व्हाट इज दिस वर्ड बला? तुमने मुझे ऐसे सुनाई थी, तुमने जो स्टोरी सुनाई वही स्टोरी आ जाता ऑडियंस को भी सुनाओ। कौन सा सीजन था? सीजन कौन सा था? द डोम। हाँ, हुआ क्या था बताओ जरा। यार जल्दी बता दे, तो द डोम में ही होता है तो कि जल्दी की तो स्टोरी है, तुम एक- 2 लाइनों में बता देते हाँ, हो। एक सिटी होता है, वो सिटी के इर्द गिर्द एक इनविजिबल वॉल जो होती है वो बन जाती है यकदम। तो लोग जो होते हैं ना वो अंदर के अंदर ही रह जाते हैं और बाहर के बाहर ही रह जाते हैं, तो वो पास थ्रू नहीं हो सकते। तो उस डोम के अंदर ना बिल्कुल एक सेंटर में ना उनको एक एग मिलता है। अच्छा, उस एग के बारे में ना बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ये एग में क्या है क्या है क्या है। तो कहीं से पता लगता है कि एग में बेसिकली एक क्वीन है। अच्छा, तुमने बला कहा था मुझे। बला क्या था तो उसको? बला है, उस बला एग है। में एक अदद बला है और उस बला को नरिश करने की जरूरत है। तो वो बहुत सारे उसमें मारे जाते हैं लोग, खून खराबा, उसको नरिश करते करते। हाँ धड़म धड़ाला सारा कुछ होता है उसके अंदर। तो वो फाइनली 2 सीजन्स बाद जो वो क्वीन है ना, वो बला जो है वो बेसिकली निकलती है बाहर, ठीक है। अच्छा। तो वो बला जो होती है ना वो चलते हुए कहीं किसी पट्टे से नीचे गिर जाती है और थर्ड सीजन में वो खत्म हो जाता है। तो उसके बाद से एसन फैंटेसी सीजन्स नहीं थे। नहीं, उसके बाद से मैं सीजन में बिलीव नहीं करता। इन्होंने पहले मुझे लगाई रखा बहुत ऐसा जीओटी पे, ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन्स पे। इन्होंने मेरे से फर्स्ट टाइम पूछा हैव यू सीन जीओटी? अब मैं सोचूं व्हाट इज जीओटी, फिर मुझे इन्होंने बताया गेम ऑफ थ्रोन्स का वो बेसिकली नेम है। सो मैंने नहीं देखा गेम ऑफ थ्रोन्स, पर्टिकुलरली इट्स नॉट माय कप ऑफ कॉफी। कप ऑफ टी होता है। तो पी लोगों के पीछे पड़वा, मैं टी पीता ही नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। तो माइन इट्स माय कप ऑफ कॉफी और माय कप ऑफ ग्रीन टी। सो मैंने जीओटी नहीं देखा क्योंकि मुझे इस तरह के विंटेज या एंशिएंट जो हैं वो नहीं पसंद आते। एंशिएंट नहीं है, वो फैंटेसी है। हाँ फैंटेसी। तो अब स्ट्रेंजर थिंग्स भी मैंने नहीं देखा। अब प्लस मुझे उस तरह अब वो seasons जो एंशिएंट ना- नहीं है, वो हाँ। 80s की स्टोरी है। स्ट्रेंजर थिंग्स जी, हाय हाय, फिर मैं क्यों ही देखूं? बहुत मजे का है। मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा और मुझे ये सीजन सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। बस मुझे एक दुख ये है कि इन्होंने यूजुअली अपने सीजन को कंक्लूड कर देते हैं, आपके जहन में क्यूरियोसिटी नहीं रहती, लेकिन इस बार इन्होंने सीजन को थोड़ा सा एक ऐसे एंड पे एंड किया है कि अब सवाल ही सवाल है। और जो कि अभी 1 जुलाई को उसके 2 एपिसोड मजीद रिलीज होने हैं। इसके अलावा लेकिन सीजन 4 के बारे में, सीजन 4 ही आया ना, 4 ही आया guess, हाँ। जो ये करंट सीजन आया ना उसके बारे में एक चीज़ मैं ये कहूँगा, ये देखने के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने दोबारा से सीजन देखने, तो आपको सीजन 1, 2, 3 जो भी मतलब जो प्रीवियस सीजन है उनकी सारी डायमेंशन ही चेंज आपको फील आएगी। आपको लगेगा कि आप दोबारा एक नया सीजन देख रहे हो। They're not way off. क्योंकि 4 में एक ऐसी स्टोरी बताई गई है जिससे सारा जो है ना आपका कहानी एक नए पर्सपेक्टिव से देखने को इज इट द सीजन फिनाले? अभी नहीं, इसके बाद एक सीजन फिनाले आना है हाय season हाय। five। तो फिर तभी ये है, देखूंगा। सो ये है, मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा और आप लोग ने भी जरूर देखना है। Okay. और चलते हैं अब अपने अब वक्त comment- हुआ चाहता है हमारे मीन कमेंट्स का, Mean जिनमें मीन comments। कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स सिर्फ मेरे लिए ही हैं और कुछ कमेंट्स लोगों ने करके डिलीट भी कर दिए हैं। कुछ कमेंट्स लोगों ने करके डिलीट कर दिया, तो हम उनको डिस्कस नहीं करते। जी नहीं है ना? जी, चलो। ऐसे तो मैं खोलूं फटाफट। हाँ जी, लास्ट वीक तो कमेंट्स की बहुत भरमार थी। शुरू करते हैं सलमान जहीर के कमेंट से। कहते हैं लगता है शो के स्टार्ट में ऐसे से डांट पड़ी है अरसलान को, तभी कह रहे हैं मास्टर जी सबक पढ़ा दो। वो पिछले हफ्ते की डांट थी। ठीक है। इसके अलावा सलमान कहते हैं एग्रीड विद एसन ऑन दनानी इशू। थैंक यू। अच्छा, एंड हाय सलमान। इसके अलावा उन्होंने कहा हाय सलमान, उन्होंने कहा कि अच्छा शो था ओवरऑल। अच्छा, Thank इमान you. गुजर कहते हैं रिगार्डिंग फैसल कुरैशी, ही स्टार्टेड एज अ चाइल्ड स्टार फ्रॉम पीटीवी लाहौर ड्यू टू हिज मदर. He was also mommy daddy when he appeared in few Lollywood films as a hero, and all were flop except Dil Kisi Ka Dost Nahi, in which main role was done by South. Then luckily he got drama serial Bhuta from Toba Taxing on STN, I guess. Now if he has been established TV actor, he should not look down on newcomers.
आई एग्री। ठीक है, मुझे इतनी कोई मुझे भी वैसे इतनी बैकग्राउंड नहीं पता था। मुझे भी वैसे ये बूटा फ्रॉम टोबा टैक्सन का पता था, और मुझे एक दो इसकी लॉलीवुड फिल्म्स का पता है। एक मैं तुम्हें इसका गाना दिखाऊंगा नरगिस के साथ, वो हम डाल सकते हैं इसमें, नरगिस के साथ फैसल कुरैशी का गाना, डांस है उसमें है मतलब फाड़ू किस्म का, ओके वो हम दिखाएंगे इसमें। खैर अच्छा, इसके बाद उमर व्लॉग कहते हैं आई डोंट नो व्हाट एंड व्हाई बट आई डिडंट सी द एनर्जी टुडे एंड इज दैट समथिंग रॉन्ग विद द फ्रेम। यस, नो नॉट द फ्रेम बट समथिंग रॉन्ग वाज विद मी। ओके इसके बाद जीनियस बर्ड्स कहते हैं एसन इज वेरी सेंसिबल हियर फॉर एसन ओनली। ओए होए। हमारे लिए कहते हैं अरसलान शर्ट मैंगोज फेमस पे। इसके बाद के जाहिद कहते हैं यस यू आर राइट। मैंगोज तो आए नहीं नाइस। पाकिस्तान में 50% मैंगोज के 65% क्रॉप रिडक्शन हुई है। 65%। 65% लो जी। के जाहिद कहते हैं यस यू आर राइट एके दैट स्टार्स आर स्टार्स बट थिंग्स are changing now and acting is not a permanent job for them, so nowadays celebrities are very clever and they don't want to face bad days in their life anymore, so they are involved in multiple platforms like TV, film, YouTube, ये वो वाली बात हो रही है जिसमें आपने कहा नहीं था कि गैप होना जरूरी है। जी हर जगह घुसे बस जहां लक चल जाए। मुझे तो लगता है कि सरकाज़म है, थोड़ा सरकास्टिकली बोल रहे हैं। असद व्यूज कहते हैं यार मुझे एक बात करनी है, अरसलान पूरे शो में कोशिश करता है कि एहसन को हंसा सके, लेकिन एक एहसन भाई हैं हमारे मजाल है जो कभी खुल के अरसलान की किसी बात पे हंसे। ऐसी बात नहीं है ये असद यार एहसन है इस ये क्या लिखा हुआ है, हंस लिया करो थोड़ा, पूरा शो सीरियस ही क्या सीरियस होके करते हो। ऐसी बात नहीं है असद, जब आपका मूड खराब था मैंने आपसे पर्टिकुलरली पूछा था, मेरा भी खराब हो गया था बट लेकिन मैं आपको बात बताऊं, एक चीज मैं कन्फेस करना चाहता हूं, जितना एहसन आपको मीनिंगफुल में नजर आता है वो रियल एहसन का 10% भी नहीं है, 5% भी नहीं है। नहीं आई थिंक 100% ही है। क्या हो नहीं जी नहीं जी नहीं जी आई डोंट थिंक सो। कुछ फिल्टर हाँ कुछ फिल्टर्स भी तो होते हैं ना, लेकिन खैर असद आई थिंक व्यूज कि अब वो असद व्यूज जीसस कहते हैं आज नहीं असद व्यूज हम चल रहे थे ना तो उसे कर ले। असद व्यूज कहते हैं आज आप हमेशा की तरह बहुत प्यारे लग रहे हो, आई थिंक मैंगो सीजन की वजह से ये कलर चूज किया आपने। नहीं बस एक पुरानी शर्ट पड़ी थी बेडरूम प्रेस करके पहन ली। इसके बाद हाफ सुरीले जिनका नाम मुजाहिद है वो कहते हैं हेलो हाफ सुरीले, हेलो मुजाहिद, टुडे एनर्जी इज लो व्हाई शान शाहिद ट्वीट दैट ज़रार द रेस बिगन इट मींस ये भी ईद पे आ रही है। ओ गॉड व्हेन वी लर्न फ्रॉम आवर लास्ट ईद एक्सपीरियंस। ये हो क्या रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, कोई भी उठता है फिल्म रिलीज कर देता है विदाउट एनी प्लानिंग विदाउट एनी मार्केटिंग। अच्छा इसमें मेरा ना एक जवाब ये है मुजाहिद, आप ये बात ठीक है मैं मानता हूँ कि कोई भी उठ के फिल्में डालने लग गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वो फिल्में हैं जो पिछले 2-3 साल से रुकी हुई थी, अब उन्होंने निकालनी तो है इसके पहले कि वो थोड़ी और लेट करें, तो उनमें आपको पता है फिर फिल्मों में पुराने फैशन भी हों तो पता लग जाता है। जैसे हम कमली भी देख के आए तो फील हो रहा था कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस करंट जो है वो उनकी उससे मैच नहीं कर रही, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के लिए स्टार अपने आप को मेंटेन करते हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी अब फिल्में निकालेंगे, मतलब अभी कुछ अर्सा मुझे लगता है फिल्में ऐसे ही आएंगी धड़ाधड़। अब जैसे मैंने ईद कह रहा हूँ इस वीकेंड पे 2 और फिल्में भी देखी, खेल और थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, वो भी अरसे से फंसी हुई थी वो भी आ गई। खैर तो मेरे ख्याल में अभी कुछ अर्सा हमें ये करना पड़ेगा जब तक पुरानी फिल्में निकलने जाती तब जाके नहीं। मेरे ख्याल आप थोड़ा सेटिंग थोड़ा प्यार के लिए ज्यादा अपसेट थे। I was very upset, है ना, वो मैंने वीडियो देखी, very upset। मतलब मैं देखिए इंसान मैं हर फिल्म तो नहीं देख सकता ना, मुझे अब इसके बाद आप लोगों से ये सवाल भी करना था, चलो शुक्र है मीनिंगफुल के थ्रू हम कर लेते हैं कि मुझे आप प्लीज़ गाइड करें। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप गोगा लाहौरिया जाके देखें। एक तो मेरे पास एक तो वो जहाँ मैं रहता हूँ मेरे समझ लें कि मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ेगा वो देखने के लिए, कैपिटल सिनेमा में है ना वो, ठीक है, तकरीबन वो काफ़ी दूर है। और उधर में ऐसे जो ये वाली फिल्में होती हैं मल्टीप्लेक्स में होता है कि आप अकेले जाके भी देख लो तो कोई मसला नहीं होता। ऐसे सिनेमास में मेरा दिल करता है कि अब कोई 3-4 का गिरोह बना के जाएं तो फिर चलो समझ भी आए, हमने इतनी मेहनत भी की गए जाके देखी। तो इसलिए मैं गोगा लाहौरिया नहीं देख पा रहा, और गोगा लाहौरिया अहमद ने देखी है और हमारी ना कोई प्लानिंग नहीं हो रही। अहमद के साथ कुछ उनके आजकल काफ़ी बिजी हैं, हम चाह रहे थे कि हम उसका रिव्यू डाल देंगे, तो प्लीज़ गोगा लाहौरिया के लिए इतने परेशान ना हो। जहाँ मैं खेल और थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार देख रहा हूँ वहाँ पे मैं गोगा लाहौरिया भी देख सकता हूँ, लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा। ठीक है। हाँ, और एक बात ये कि आपने नेक्स्ट से मुझे बताना है कि कौन सी फिल्मों को अब मैं पिक एंड चूज किया करूँ, अब मैं हर फिल्म का रिव्यू तो नहीं देख सकता। ठीक है। अच्छा इसके बाद वो कहते हैं RRR का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर देखा है? यस मैंने देखा है। अच्छा ठीक है। आराम अकार कहते हैं लेकिन मेरी बात सुनो, म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर कैसे देख सकते हैं?
उन्होंने मतलब ये है कि एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने वो जो कर रहा था मैं। अच्छा अरे हम कहा कहते हैं सबा इज अ सुपरस्टार, शी इज। Indeed. और जो उन्होंने किया है उसमें, आई मीन कमली में जो उन्होंने ब्रिलियंट सबा कमल इज अ लेजेंडरी एक्ट्रेस। कनिका महेश्वरी कहती हैं कामरान जवेद मे बी अ टॉप रिव्यूअर बट दिस सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मूवीज इज बाइस फॉर श्योर कॉज वो बेकार मूवीज को भी अच्छा बोल देते हैं। सबा कमल इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही कॉल्ड हर वन टोन एक्टर बट सबा कमल आल्सो रीच टू मच, इग्नोर भी कर सकती थी कामरान के कमेंट को। हमने वैसे रिसेंटली उन्होंने फिर इसकी एक्सप्लेनेशन दी है सबा ने। नहीं मेरा ख्याल है सबा को इसको आंसर करना चाहिए था। हाँ। आप लोग आपके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है और बार बार एक चीज को कर रहा है तो फिर ठीक है, कभी आप शट अप कॉल दें उसको। आप स्टार्स वाली इवेंट्स अपनी रियल लाइफ में करके देखें ना। अगर कोई बंदा आपके बारे में मुसलसल बकवास करी जा रहा है तो आप कभी ना कभी तो उसका मुंह बंद करोगे। एग्जैक्टली मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कामरान जवेद बकवास कर रहा है, मैं आपको एक तो मेरे वर्ड्स गलत यूज हो जाते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दिया करें। मैं कह रहा हूँ कि जनरली कोई बंदा आपके बारे में बोली जा रहा है मतलब नेगेटिव बोल रहा है, क्या आप लोगों आप ठीक है कितना ही आप सब्र कर लोगे, काइंड ऑफ मेटाफोर। हाँ कि एक टाइम पे आके आप फटोगे ना, बिल्कुल। तो फिर मेरे ख्याल में मुझे तो सबा का स्टांस इतना बुरा नहीं लगा। नेक्स्ट है विवेक चौधरी व्लॉग कहते हैं तुम्हारे म्यूजिक लेबल फॉर डिकेड सेलिंग देयर म्यूजिक टू बॉलीवुड, दैट्स ट्रू। नेक्स्ट कनिका महेश्वरी फिर कहते हैं हसन इट्स मी अगेन हु कमेंटेड ऑन कश्मीर फाइल्स एंड खेल खेल में टॉपिक। फिल्म क्रिटिक्स ने जो इस मूवी को बैड रिव्यूज दिए हैं उन्हें ट्रोल किया गया होगा, लेकिन जो होना अच्छे रिव्यूज दिए उन्हें की भी ट्रोलिंग की गई, दोनों तरफ से बातें हुई। एनीवेज लीव दिस टॉपिक, यू बोथ आर डूइंग गुड जॉब एंड योर फिल्म रिव्यूज आर टू गुड, ट्राई टू रिव्यू सम इंडियन मूवीज टू विच यू वॉच विद गुड एंड बैड पॉइंट्स ऑफ कोर्स। कनिका ये मसला मैं बहुत पहले भी डिस्कस किया था। एक तो हमारे सिनेमा में बॉलीवुड मूवीज नहीं लगती, मान टू जो है मुझे ऐसा फील होता है कि इस टाइम पे हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे रिव्यूअर्स की। मैं अपने आप को अच्छा रिव्यूअर नहीं कह रहा, मतलब इसका मतलब ये नहीं, मैंने मुझे लगता है कि आपकी इंडस्ट्री में रिव्यूइंग की एक अलग ही इंडस्ट्री है। मतलब उनके भी बड़े बड़े नाम हैं, मतलब जैसे अनुपमा चोपड़ा है और भी कई नाम हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो रिव्यू करते हैं। हमारी अभी इधर इस तरह के ब्रांड्स नहीं बन रहे, तो हमारे लिए ये एक न्यूज़ सी इंडस्ट्री है। तो मेरा इसलिए भी फोकस ज़्यादातर पाकिस्तानी फिल्मों में रहता है, ताकि जहाँ हमारे आर्ट को बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलें तो हम थोड़ा उनकी तरफ रहें। बाकी आप अगर अपनी बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज़ देखेंगे तो आपको तो बेतहाशा चैनल्स मिल जाएंगे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। सो इसलिए हम सिर्फ पाकिस्तानी फिल्में करते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत जैसे हमें कोई फिल्म अगर इंडियन रिव्यू या उससे में हमारे रिएक्शंस पूछ रहे हैं तो वो हम इधर मूवी ऑफ द वीक में करते हैं। उसमें हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की बात करते हैं। बट थैंक यू फॉर द कमेंट। हाँ, थैंक यू सो मच। सलाउद्दीन वड़ाइज कहते हैं नो वन ever criticize Sabaa and everybody knows she is always perfect at her craft. So-called journalists just want attention. और अच्छा वो जो आप ड्रामा नहीं कह रहे थे सबा कमर का और जिसमें सुहेल अहमद वगैरह थे, वो सुसर इन लॉ उसका नाम है, कभी खान। हाँ जी। इसके बाद इब्राहिम मलिक कहते हैं yes Hasan I respectfully disagree. In a democracy rulers are elected by the people. We people elect those politicians, so who is bad, we or them? But if one wants to be apolitical, it's okay, but this time it's not about politics, it's about dignity and honor of the country. How can somebody order and change a regime in a country of 220 million people? It was insensitive by your side. Other than that, I love your show. थैंक यू सो मच। उन्होंने आपको क्रिटिसाइज किया है। नहीं, मैं उनका क्रिटिसिज्म जो है बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एपॉलिटिकल हम एक सेफ पैसेज जो है उसको ले लेते हैं पॉलिटिकल होना। बट मुझे पर्टिकुलरली इस तरह लगता है, या जितना मैंने अब तक पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड किया है, इट्स नॉट पॉलिटिशियंस जो आपका मुल्क चला रहे हैं, ये कोई और ही गैबी ताकत है जो आपका मुल्क चला रही है। गैबी ताकत का आपको भी पता है। सो मैं उस चीज़ के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। हाँ, डेमोक्रेसी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो फिर डेमोक्रेसी लाएं भी ना। अब जहाँ पे डर ये हो कि आपको थ्रेट्स आएंगी, आपको कॉल्स की जाएंगी या आपको उठा कर ले जाएगा, तो वहाँ पे आप डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, फिर डेमोक्रेसी सिर्फ लिखने और कहने की हद तक का वर्ड होता है। बट थैंक यू फॉर द कमेंट। असद व्यूज ने फिर कहा है आज आप लोगों ने अस्सलाम वालेकुम सर नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? मुझे नहीं पता था आप इतना मिस कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, हेलो जी कहते हैं कैन वी मीट, जस्ट सेंड मी हार्ट, मैं आपको सिखा दूंगा सबक। हाँ, किस चीज़ का सबक? आपने गाना नहीं शुरू किया था, मास्टर जी मुझे सबक। नहीं, मैं नहीं सीखना।
मैंने ये कमेंट 2-3 दफा पढ़ा, आपको पता है मुझे पहले से ना लगा जिस तरह किसी ने कोई बहुत हार्श बात की है, मैं सिखा दूंगा सबक, फिर मुझे पता लगा ये उसने गाने को रिलेट कर अच्छा मीनू हाजली कहते हैं फैसल कुरैशी पहले खुद को देखें कि किस लेवल का शो कर रहे हैं, वहां पे किस तरह की लैंग्वेज यूज, कितनी चीप हरकतें, फिर दूसरों को क्रिटिसाइज करें। आपने बोला था लास्ट टाइम ये। जी ठीक है। सुंदरम झा कहते हैं आपने जो भी कश्मीर फाइल्स के बारे में कहा सच कहा। हेलो सुंदरम, थैंक यू सो मच। फिर मेस्मराइजिंग मुजम्मिल कहते हैं एब्सोल्युटली एग्रीड ऑन अरसलान टेक, सबा इज आवर स्टार एंड इफ अ जर्नलिस्ट हैज द राइट टू क्रिटिसाइज द मूवी, अ सेलिब्रिटी हैज आल्सो द राइट टू एक्सप्रेस हिज and her opinion. Yes. That journalist was clearly anti-Sabah and was making no sense of it. Absolutely. मतलब यही तो सारी खूबसूरती है, एक ह्यूमन नेचर है। अगर उसके पास, आप कहते हैं अगर उसके पास राइट है तो उसके पास भी राइट है, तो मुझे इन दोनों में दोनों ही गलत नहीं लगती। ठीक है, रिटेलिएट कर सकते हैं आप। हाँ, सुंदरम झा कहते हैं जॉयलैंड का डायरेक्टर ने फिल्मी कंपेनियन पर भी इंटरव्यू दिया। यस, मैंने वो देखा, बहुत अच्छा है। उनको प्रियंका चोपड़ा ने भी काफी जी, उन्हें जी। आयशा अरशाद मलिक जो है ये तो मेरे पीछे पड़ गई है। अरसलान इज अ मैनरलेस एंड नॉन सीरियस मैन, सॉरी टू से। क्या कहेंगे आप? आयशा, इस तरह की बात जो है ना वो नहीं है। आपको मेरा ख्याल है शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई है। हमारा कुछ ना शो का फॉर्मेट ही इस तरह का है। एक तो फॉर्मेट इस तरह है और एक हम रियल लाइफ में भी ऐसे हैं। हाँ, पर्टिकुलरली मैं बहुत सारे लोगों को बताना चाहता हूँ, ये शो जो होता है ना ये वन टेक होता है। हाँ। हम शुरू कर रहे हैं, हम बीच में कोई ब्रेक नहीं, हम बीच में कहीं नहीं काटते, ये लाइन गलत हो गई, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोल दो। ये वन टेक होता है। इसमें कई बार ये होता है कि आप एक थक चुके होते हैं तो आप कई चीज़ों के ऊपर बोल जाते हैं, आपको शायद उस तरह से सांसें होते हैं, या कई बार आप इतनी अच्छी एनर्जी में होते हैं कि आप बहुत उसको पॉजिटिवली लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन आप लोग शायद देखते हैं तो आप लोगों को ये शायद इस तरह लगता है इसमें मल्टीपल टेक्स हैं, लेकिन होता नहीं, हम वन टेक में करते हैं। वन टेक में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उनको आप इग्नोर कर दिया। सुंदरम झा कहते हैं हर गाना अपने हिसाब से, वो एकदम कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है। मेरे तुम्हें पता है, मैं पढ़ रहा था हैट गाना। ठीक है, हर गाना अपने टाइम के हिसाब से अच्छा होता है। ये अच्छी बात है कि हम ओल्ड सॉन्ग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हाँ, दैट्स ट्रू। इसके बाद तो कहते हैं सुंदरम झा कहते हैं क्रेडिट तो दिया, आप एक बार जाकर पंजाबी नच्चा विजिट करें। अब मैं क्या करूँ, ये देखो उसकी डिस्क्रिप्शन पंजाबी नच पंजाबन जाकर विजिट करें। नच पंजाबन नहीं लिखा होगा ये, पंजाबी। अब मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए। अच्छा, यस, बेसिकली प्रॉब्लम हम लास्ट टाइम कहना भूल गए, मेरे ख्याल में उस वक्त वाकई हम बहुत ज्यादा कैरिड अवे हो गए। नहीं, हमारे शो के बाद मिला था क्रेडिट। हाँ, क्रेडिट ही, और हमारी जंग ये भी नहीं थी कि उन्हें क्रेडिट वाली थी ही नहीं। कि इब्राहिम को क्रेडिट चाहिए, उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा ही नहीं। और उन्होंने अभी रिसेंट एक वीडियो आई है, उन्होंने उस पर वो भी कर दिया है। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमने केस नहीं किया, तो वो केस करने जा रहे हैं। Hello everyone, this is Abradul Haq. A lot of fans are asking me, why didn't you go to the court against Karan Johar and T-Series for stealing your song Nach Punjaban? The answer is yes, I'm going to the court. Don't worry. Merely saying कि क्रेडिट दे दिया आपको, गाना बहुत अच्छा से आपने लिखा था, हमारी मूवी बहुत हिट जाएगी, मैंने तो आपको दिया भी नहीं, मैं तो आपको राइट्स किसी को भी नहीं दिए। It belongs to me, so I'll get it back inshallah. I'm coming to the court. See you there. अच्छा, मुझे एक बड़ा अच्छा लगता है मीनिंगफुल में ना कुछ न्यूज़ को जब हम दोबारा कमेंट्स में आके दोबारा से एड्रेस कर रहे होते हैं, तो क्योंकि कुछ न्यूज़ ऐसे होते हैं उनमें कुछ थोड़ी प्रोग्रेस भी आई हुई होती है, तो वो भी साथ साथ डिस्कस हो जाती है। जैसे सभा वाले केस में दो प्रोग्रेस हैं। एक ये है कि सभा ने भी थोड़ा सा किसी एक शो में जाके इसको मज़ीद क्लैरिफाई किया, और कामरान जावेद ने भी अपनी एक वीडियो दी है जिसमें उन्होंने कहा कि ये गलत है ऐसे कहना, किसी क्रिटिक्स को ऐसे क्रिटिसाइज करना, लेकिन मैं उनसे एग्री नहीं करता। ना करो, मतलब मेरा भी ये राइट है ना, मैं एग्री करूँ ना करो। तुमसे तो नेशन भी नहीं एग्री करी। लेकिन खैर, दिस वाज ऑल अबाउट मीनिंगफुल दिस वीक। आई होप कि आपको इस वीक का मीनिंगफुल पसंद आया होगा, और हमने जो एनर्जी लास्ट वीक मिसिंग रखी थी, हमने शायद उसको किसी हद तक रीसस्टेन कर दिया हो। आई नो कि आप लोग इस शो को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एंड यू पीपल आर लाइक अ फैमिली टू अस। सो थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों ने अब तक इतना प्यार दिया है। जाते जाते मैं ये एक और बात कहना चाहूँगा कि अपने काम पे तवज्जो दें। मतलब नॉर्मली मैं एक नसीहत देना चाह रहा हूँ, माइंड योर ओन बिजनेस। कोई दूसरा क्या करे कैसे करे, वो जंगली है नहीं है जंगली, वो उसकी अपनी मर्जी है ना, तो आप ना करें, क्योंकि जब जंगली होने पे आया ना, तो फिर कपड़े फाड़ देगा आपके। ये किस कॉन्टेक्स्ट में है बात? बस मुझ गया मैसेज।
अच्छा पहुंच गया मैसेज। थैंक यू सो मच। मुझे इस बात का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता बहरहाल। बहरहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से चैनल है, आप लोगों के लिए चैनल है, और आप लोगों की प्यार मोहब्बत ही है जो हमें हर वीक दोबारा से ले आती है आप लोगों के सामने। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। एंड अब तुम कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे और एहसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।